Hello, good morning students. Students, today we will read lesson number 6, The Making of a Scientist. अब स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट यह अपने आप में एक काफ़ी एक रिचर्ड एब्राइट जो कि मतलब कि काफ़ी एक फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में है। तो अभी लेट अस रीड इट। अभी इसमें क्या उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है वो सभी इसी में है। कहता है कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। कहता है कि रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सीआरएस कॉलर अवार्ड एंड शेरिंग प्लॉ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहता है कि रिचर्ड एब्राइट को इन बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या परमाणु जीव विज्ञान में के लिए एक तो चार्ल्स स्कॉलर अवार्ड और दूसरा शेरिंग प्लॉ अवार्ड, यानी ये 2 पुरस्कार प्राप्त उनको हो चुके हैं। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. और कहता है कि it was his fascination, और यह उसका आकर्षण था, for butterflies, तितलियों के लिए, that opened the world of science to him, जिसने कि उसके लिए विज्ञान की दुनिया के द्वार खोल दिए। ठीक है, अब जिसके द्वारा उसने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। कहता है कि एट द एज ऑफ 22 अब फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। कहता है कि 22 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, और एक वर्ष के भूतपूर्व स्काउट ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, मतलब वैज्ञानिकों की दुनिया को बड़ा उत्तेजित कर दिया, विद अ न्यू थ्योरी, एक उस सिद्धांत के ऊपर कि हाउ सेल्स वर्क, कि कोई यानी सेल्स मतलब कि किस तरीके से काम करता है। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और कहता है कि रिचर्ड एब्राइट और उसके कॉलेज के साथी ने इस सिद्धांत को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक एक लेख में उन्होंने इसको बताया। एन आर्टिकल मतलब एक लेख में उन्होंने इसको एक्सप्लेन, वर्णन किया, इसका व्याख्या की। कहता है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम this important scientific journal had ever published the work of college students। और कहता है कि यह पहली बार था जब इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को प्रकाशित किया। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, ये जो महत्वपूर्ण विज्ञान की पत्रिका थी, हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसने कि मतलब कॉलेज के विद्यार्थियों के काम को इसने अपने अंदर छापा, उससे पहले ये नहीं छापते थे। इन स्पोर्ट्स, खेल में, ही वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। और कहता है कि इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, खेलों के अंदर मतलब 15 वर्ष की उम्र में एक लीग बनाना, एक समूह बनाना, एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और 15 वर्ष की उम्र में पहली बार एक बल्ला पकड़ते हुए। ठीक है, और कहता है कि मतलब इस तरह का आप कर रहे हैं, हिटिंग मतलब अच्छा खेल रहे हैं, अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट द बैट, जब आप पहली बार बैट को पकड़ रहे हैं, तो ये वैसी ही बात थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट, जिसके लिए रिचर्ड एब्राइट, इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स।
और इस प्रकार रिचर्ड एब्राइट के लिए भी विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में एक लंबी श्रृंखला की उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, और यह सभी बटरफ्लाइज यानी तितलियों से शुरू हुई। मतलब कि यह उपलब्धि उसके लिए कैसी थी, जैसा कि स्टूडेंट बीच में ये एक लाइन दी है ना, जैसे कि इन स्पोर्ट्स, जिस प्रकार से खेलों के अंदर एक लीग बनाना, एक कमेटी बनाना, मतलब लीग एक कमेटी की तरह होती है, ठीक है, वो बनाना, और 15 साल की उम्र में जब पहली बार बल्ला पकड़ते हुए और अपने मतलब कि होम रन, घरेलू क्रिकेट में आप अच्छा स्कोर बना देते हो ना, 15 साल की उम्र में आप घरेलू क्रिकेट खेलते हुए इतना अच्छा स्कोर बना देते हो, तो उसके जैसी ही है प्रसिद्धि रिचर्ड एब्राइट वैज्ञानिक की थी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एज ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसिल्वानिया, और एज ओनली चाइल्ड, और एक बचपन के रूप में एब्राइट जो थे, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसिल्वानिया, रीडिंग के उत्तर में, ठीक है ना, अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग के उत्तर में, रीडिंग एक जगह है अमेरिका में, उसके उत्तर में पेनिनसिल्वानिया, यानी पेनिनसिल्वानिया में एब्राइट ग्रू अप, एब्राइट का पालन पोषण हुआ या एब्राइट पला बढ़ा। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, उन्होंने कहा कि वहाँ पर मेरे पास अधिक कुछ करने के लिए नहीं था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, और मैं अवश्य ही एक फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज नो वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी जिसको मैं इकट्ठा कर सकता था, जो काम मैं कर सकता था, और वो क्या था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, और इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया भी। एंड डिड ही एवर, जो सदा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की शुरुआत से ही, किंडरगार्टन होता है स्टूडेंट जो प्राइमरी क्लास होती है, LKG UKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। तो कहता है कि बिगनिंग इन किंडरगार्टन, एक छोटी कक्षा से ही एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट तितलियों को इकट्ठा करता था विद द सेम डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ संकल्प के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ, दैट ही हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, कि जिस तरीके से वो हर एक्टिविटी में, हर क्रियाकलाप में उसको नंबर मिलते थे, अंक मिलते थे, उसी तरह से वो तितलियों को भी इकट्ठा करता था। ही आल्सो कलेक्टेड, कहता है कि आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, और कहता है कि फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और कहता है कि उसके अलावा वो मतलब चट्टानों के अवशेष और सिक्के भी इकट्ठे करता था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वह एक बड़ा उत्सुक मतलब भौतिक विज्ञानी भी बन गया। समटाइम स्टार गेसिंग एट नाइट, कभी कभार वो रात के समय सितारों को भी देखता या निहारता था। कहता है कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड्स, और कहता है कि उसके बाद जो ही, कहता है कि फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड, उसके दिमाग में एक तेज उत्सुकता होती थी। ही आल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी माँ भी थी जो सीखने में उसके रुचि को प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसको सैर पर ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए दूरदर्शी खरीदती। माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शी, कैमराज, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल और ढेर सारी दूसरी चीज़ें, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे अन्य यंत्र, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरों तौर तरीक़ों से उसकी बड़ी मदद करते थे। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा जब से उसका स्कूल शुरू हुआ तो मैं ही उसके अकेली एक साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और आखिरकार उसके साथ
कहता है कि आखिरकार मैं ही एक मतलब उसके लिए दोस्त ही थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और मैं ही उसके लिए दोस्त लेकर आती थी घर पे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर रात में हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे। ऋषि वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड्स, और कहता है ऋषि ही मेरे लिए सब कुछ था उसके पिताजी की मृत्यु के बाद। रात भर को हम मिलकर काम करते थे और उसके पिताजी की मृत्यु के बाद ऋषि मेरे लिए सब कुछ था। एंड व्हेन ऋषि वॉज इन 3rd ग्रेड, जब ऋषि 3rd कक्षा में था, शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। उसकी माँ ने और ऋषि ने, जो वैज्ञानिक रिचर्ड है, इन्होंने लगभग हर सायंकाल को अपने डाइनिंग रूम में दोनों ने एक ही अकेले ही बिताया। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कोई और दूसरे काम करने के लिए नहीं होते, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तब मैं उसके लिए काम ढूंढती। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, पर सीखने का काम। इस मदर सेड, उसकी माँ कहती थी, ही लाइक इट, और वो उसे पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। और कहता है कि एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसने स्कूल की कक्षाओं में उच्च स्तर हासिल किया। उन्हें एवरीडे थिंग्स, प्रतिदिन की चीज़ों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह प्रत्येक दूसरे बच्चे की तरह होता था। इच मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड, और जब वह दूसरी कक्षा में था, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। बटरफ्लाइज ने वो सभी 25 प्रजातियाँ तितलियों की इकट्ठी की जो उसके होम टाउन में वहाँ लोकल में ही मिलती थी। अब ये सी फॉलोइंग बॉक्स, अब नीचे दिए बॉक्स में जो नेम लिख रखे हैं ना, ये बटरफ्लाइज की, ये बोलता है ना स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, जातियाँ और उपजातियाँ ऑफ बटरफ्लाइज, तितली की, कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेनिनसिल्वानिया, जो रिचर्ड एब्राइट ने रीडिंग पेनिनसिल्वानिया में 6 सप्ताहों में मिलके इकट्ठी की थी, वो सभी प्रजातियाँ यहाँ पर लिखी हैं। कहता है कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड, उसने कहा कि शायद यह मेरे तितलियों के संग्रह को इकट्ठा करने का अंतिम समय था, अंतिम था, यानी आखिरी था। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, तब मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की पुस्तक लेके आई जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क X। दैट बुक, वो पुस्तक, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, वो पुस्तक बताती है कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाई जो हैं वो मध्य अमेरिका में किस तरीके से पहुंची, यानी वहाँ पर मतलब किस तरीके से सेंट्रल अमेरिका में मोनार्क तितलियाँ कैसे गई। ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जो जिसने कि उस मतलब कलेक्टर के लिए, इकट्ठा करने वाले के लिए एक इस तरह का मतलब क्या, एक उत्सुकतापूर्वक इस तरह का एक नया संसार ढूंढा या खोजा। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।